चलिए सब आदमी इधर ध्यान दीजिए। तो एक्सरसाइज 2.2 के 1 के 6 गो प्रश्न था जिसको आपको जांच करके आना था, है ना। बनाना सिखा दिए थे कैसे ही बनता है से, ठीक है। इसको जांच के आना था आपको, सत्यता की जांच करने के लिए एग्जाम में पूछता है, ठीक है। और उसके बाद 2 नंबर जो था, 2 के क्या क्वेश्चन था, इसमें भी 6 गो था। इससे जो है द्विघात बहुपद निकालना था, है ना। तो आप लोग निकाले हैं कि नहीं, उसका थोड़ा सा जांच पड़ताल हो जाए तो अच्छा होगा। लेकिन उससे पहले फॉर्मूला तंग का सुनना है, ठीक है। खड़ा हो जाओ। तो यदि द्विघात बहुपद का शून्यक अल्फा और बीटा हो, कथी हो, तो उसका योगफल का फॉर्मूला बताओ। माइनस बी बाई ए, ठीक है। b किसका गुणांक होगा, एक्स का। हाँ, b जो है x का गुणांक होगा और a एक्स स्क्वायर का, ठीक है। एक जगह पे 0 हो सकता है, नहीं हो सकता, ठीक है। बैठो, चलो बाकी सब खड़ा हो जाओ भाई, तू खड़ा हो जाओ। हाँ बताओ, त्रिघात बहुपद निकालने के लिए सूत्र चाहिए ना। त्रिघात बहुपद निकालने के लिए कुछ सूत्र बताए थे, आए। पी एक्स बराबर क्या होता है बताओ। हाँ, अल्फा बीटा, हाँ ध्यान देना, वो सही बोला है गलती से। बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा प्लस, देखो ना प्लस खड़ा रहो। तो अल्फा इंटू बीटा। चलो कौन बताएगा, ब्यूटी खड़ा हो भाई, बताओ इसके लिए सूत्र क्या है बताओ। एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर फिर प्लस अल्फा बीटा इंटू अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, फिर एक्स माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। बैठो, क्या है फार्मूला। पी एक्स बराबर बताए थे एक्स क्यू ना, यहाँ पे के लगा लेता, राइट। माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, या माइनस होगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा, है ना, प्लस गामा अल्फा प्लस कि माइनस, यहाँ पे एक्स होगा ना, माइनस अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, है ना। यही ना था। तो ये था त्रिघात बहुपद के लिए। हाँ, काहे कंफ्यूज है भाई, हाँ याद नहीं कर सकता है, तुम्हारा बन गया है, एक पन्ना तो बन गया। बैठो, चलो अब बताओ कौन सा क्वेश्चन का जांच नहीं हो पाया है। 1 में 6 क्वेश्चन है, कौन एगो बोला है कोई विद्यार्थी 1 के 5, बाकी 2 नंबर। 2 में भाई क्या है, आंसर नहीं लाया है, ये तो बनायल है ना रे। 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1, रफ में बना ले तो क्या बार बनाया है, 2 बार बनाया, गलती आ गया। देखो क्या गलती करता है, इसका सलूशन हम ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 का कितना 2, क्वेश्चन नंबर 1 का 2 कितना है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। हम समझ गए गलती दूसरा कहाँ किया है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है डायरेक्ट 0 मान लेता है ना, है कि ना रे। चलो इसको सेट करने के लिए क्या करता है, फर्स्ट लास्ट का गुना, तो 4s स्क्वायर यही है ना, 4s स्क्वायर। तो इसको बीच वाला को तोड़ के ही लाना होता है ना, है कि ना। यानी इसको इस तरह से तोड़ना होता है, गुना करने पर ये आ जाना चाहिए, जोड़ने घटाना पर ये होना चाहिए। कथी, माइनस में 2s और माइनस में 2s, है कि ना। जुड़िएगा तो माइनस में 4s आ जाएगा और गुना करने पर प्लस 4s स्क्वायर
आ जाएगा। ठीक है, चलो भाई, तो इसके जगह पे लिख देंगे माइनस 2s, है ना, फिर माइनस में 2s प्लस 1 बराबर 0। चलो कॉमन करोगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 2s कॉमन हो जाएगा, है कि ना, तो बचेगा यहाँ पे 2s और यहाँ पे 1, यहाँ पे कॉमन करोगे तब -2 कॉमन हो जाएगा, तो कथी बचेगा भाई, -2 कॉमन नहीं होगा, सॉरी -1 कॉमन होगा, तो यहाँ पे बच गया क्या चीज़, देखो तो 2s और यहाँ पे -1 बराबर 0। अब 2s - 1 कॉमन कर लो तो 2s और फिर -1 बचेगा, ठीक है, बराबर 0। तो 2s - 1 बराबर 0, फिर 2s - 1 बराबर 0, ये वाला यहाँ, ये वाला यहाँ। चलो तो s बराबर कितना होगा, इधर 1 माइनस में इधर जाके प्लस में, गुना में तो कथी में चला है, भाग में। फिर यहाँ पे देखो भाई s लिख लेते हैं डायरेक्ट, है ना, बराबर ई प्लस में आ जाएगा ई बटा में, ठीक ना, इसलिए s बराबर कथी हो 1/2, है ना, 1/2। यहाँ पे 2 आंसर आ गया। अब इसमें से क्या करते हैं, जांच करने के लिए हम लोग यो के अल्फा यो के बीटा मान लेते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ तो सेम है ना, तो मान लेंगे, लिखेंगे माना कि, है ना, माना कि अल्फा, ठीक ना, ऐसे भी लिख सकते हो अल्फा बीटा बराबर कथी 1/2, ना तो अलग अलग भी मान सकते, तोर मर्जी। अल्फा बराबर अल्फा कथी है 1/2 और बीटा बराबर 1/, यहाँ तथा लगा देना, ना होगा तो, ठीक है, हो गया। अब फार्मूला जानते हो, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, ठीक ना। चलो तो अल्फा का वैल्यू कितना है बताओ, 1/2, इधर ना रखें, 1/2 प्लस बीटा का वैल्यू बराबर आ जाओ माइनस b कहाँ से लोगे, यहाँ से, समीकरण में से, यहाँ से ले लो चाहे यहाँ से, सॉरी यहाँ से लेंगे, कितना होगा -4। तो माइनस वाला हमेशा कथी में लिखेंगे, ऐसे तो लिखा ही नहीं होगा, 4 खाली लिख दिया होगा, है कि, तो गलती हुआ कि नहीं, कथी में है b का वैल्यू यहाँ पे कथी में है, माइनस में, ये वाला माइनस तो फार्मूले में है, तो ये माइनस का छोड़ ही दो, ये तो लिखना ही पड़ेगा, समझ में आया। और किसी को बताए थे क्लास में, तुमको जान रहे थे कि लड़का कहाँ गलती करता है, a का वैल्यू कितना भाई 4, समझ में आ गया, शायद यह क्वेश्चन वो पूछा था ना रे। चलो तो ये तो भिन्न के जो आता है ना कि हर समान होता तो लिख देता, ऊपर का जो होता जोड़ते, घटा होता घटा देते हैं, माइनस माइनस कथी होगा प्लस, ठीक है ना, कट गया एक मरतबे, कट गया एक मरतबे, 1 बराबर 1 आ गया। चलो अब इसी को गुणा में जांच करोगे, अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा, है ना, c/a, तो अल्फा का वैल्यू 1/2 गुने 1/2 बराबर c का वैल्यू कितना, देखो c 1 और a का वैल्यू 4, तो 1 एक कम 1, 2 दूना 4, 1/4 1/4 अगले, ठीक है, आ गया, जांच सत्यापित अच्छा से हो गया। चलो यहाँ पे जब ई माना के लिखना, ऊपर से पहले लिख देना सत्यता की जांच, चाहे डायरेक्ट जांच भी कम से कम लिख देना, ठीक है ना, ठीक है। चलो हो गया, यहाँ पे ध्यान दो, 15 नंबर क्या है भाई, बोले 15 नंबर क्या नंबर, 1 के 5 क्या है, t² माइनस कितना 15 बराबर मान लो 0, है ना, तो t² बराबर 15, तो t बराबर कितना √15 हो गया, प्लस माइनस, इसलिए t बराबर कितना होगा 15 माइनस 15 रूट में ना, यही ना हो गया। चलो तो अल्प मान लेंगे, जांच पहले लिख लो, कथी जांच, माना कि, ठीक है, अल्फा बराबर कथी √15, ठीक ना, तथा बीटा बराबर कथी माइनस √15, हो गया ना। सूत्र जानते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना -b/a, ठीक है। चलो भाई अल्फा का वैल्यू कितना है √15, अब बीटा का -√15, है ना। चलो माइनस, तो माइनस b का वैल्यू, b कथी है x का गुणांक है, और यहाँ t के रूप में तो t का गुणांक होगा, t है पद, इसमें t है पद, तो जो पद नहीं है उसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, 0 होगा, कथी होगा, जो पद है ये नहीं उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, तो b नहीं है तो इसका वैल्यू कथी हो जाएगा 0, ठीक है। a का वैल्यू कितना है, ये t, यहाँ पे t का गुणांक होगा ना, तो 1, ठीक है। चलो तो 15 रूट हो जाएगा, मतलब √15 प्लस माइनस कथी हो जाएगा,
जीरो बटा समथिंग कथी होता है? और जीरो में माइनस प्लस कुछ भी नहीं चलता, पता है ना? चलो ये भी कथी होगा? √15 में से √15 गले कितना? जीरो। जीरो बराबर कहाँ दिक्कत हुई? चलो ठीक है। और बचला अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू कथी कथी होता है? माइनस ना सॉरी C/A। तो अल्फा का वैल्यू कितना है? √15 15 है ना, गुणे बीटा का माइनस -√15 बराबर C का वैल्यू कितना है? C मतलब अचर नहीं, कैसे 15 क्या चीज़ है? माइनस 15 कथी है? C है ना है। C मतलब अचर के फॉर्म में चाहिए, तो अचर तो है ही है। कितना? 15 -15 है, C दे ले। रूट ना है सोझे 15। अच्छा सोचे 15। हाँ ये भी ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। चलो ठीक है। A का वैल्यू एक एक। तो √15 रूट सेम रूट वाला गुना होता है, तो याद है हाँ। एगो लिखा जाता है, निकल जाता है। आज प्लस है माइनस तो माइनस हो जाएगा हाँ। बराबर। 1 बटा में कोई वैल्यू है? नहीं। माइनस से माइनस गेलो 15 बराबर कितना आ गया? 15 समझ में आ गया? हाँ सही। आए तो दोनों सत्यापित हो गया ना। हाँ कहाँ दिक्कत है? दिक्कत है तो बताइए, और दिक्कत है तो नहीं तो इसको क्या कीजिए, राइट डाउन कीजिए, ठीक है। जल्दी फटाफट फटाफट। तो सब फेयर कैले है पूरा के, तब अपने आप को कष्ट दो तनका। घर पे बनाते हो नहीं बनता तब फेयर से समझो, फिर अंतिम में हमसे समझो। तनको सा कष्ट नहीं दोगे, अब पूरा पूरा हमरे तबाह करोगे तो फिर दिक्कत में पड़ जाओगे। अपने आप को तबाह करोगे तो प्रेशर बनेगा, तो उस प्रेशर की स्थिति में सोचना समझना सब आ जाएगा तुमको, ठीक है। चलो भाई हो गया, बैठो, जगह दो भाई, बैठना जाओते उसे हट नहीं रहा है इतना ठीक से बैठना, लेकिन चलो उतारो ठीक से, ठीक है। आरो नहीं कर लो, फिर हमको आना जाना तू पड़ेगा। मैसेज भी तक कर देता, ओका से पर तू कॉल कर तो समय कहला कही है ना। अच्छा बैठो बैठो, बात करते हैं उस पर। नहीं कहा था रे, हमको लगा कि कह दिया है तू सर, गजब है तू। लेकिन में लगी है चलिए सर ध्यान दीजिए। भैया हाँ ये लाइन के अंदर वाला कि ऊपर वाला है? जैसे यहाँ से भाई यहाँ तक है, ठीक है। इसके बाद 1 से 5 पूछे ले ना, वो पूछ ई हां ना। ई नहीं, यही तो समझाने के लिए बताया गया है। चलो अब जो है तोड़ सके जांचने वाला काम खत्म। अब जो है दो में जो है हम एगो क्वेश्चन करवा दिए थे, राइट। 2 नंबर कथी करा? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य को का योगफल तथा गुणनफल क्रम से दी गई संख्याएं हैं। यानी इसमें योगफल और गुणनफल, पहले कथी बोला है? योगफल, यानी पहले का होगा योगफल होगा, दूसरा का कथी होगा? गुणनफल होगा, ठीक है। योगफल मतलब अल्फा प्लस बीटा, और गुणनफल बोले तो अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। समझ में आ रहा है? ये द्विघात है, त्रिघात नहीं है, ठीक है। चलो तो 2 नंबर क्वेश्चन हम हाली हाली फटाफट सब बता देते हैं, सब बना के ले ले। चेक कर। चलो चेक तो होगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग। चलो भाई 2 नंबर, कोई ऐसा बच्चा है 2 का 2 जिससे नहीं बना है? कोई ऐसा बच्चा है जिससे 2 का 2 नहीं बना है? 2 का 2 कोई ऐसा बच्चा है जिससे नहीं बना है? जिससे नहीं बना होगा बुआ, इस सच है कि आप जो है दिमाग भी ज़्यादा इसमें नहीं लगाए, ठीक है। चलो उतार लिया रे बुआ, कहाँ है? जल्दी उतारी, विमान हो गई। ठीक है उतारो जल्दी, वो लाइन छोड़ दो, यदि हो गया तो नीचे से जल्दी उतारो। न जांच कर लो, लेका से नहीं हुआ है, इस सबसे नहीं हुआ, उतारो जल्दी। तो इतना छोड़ना, तो इधर उतार लो, 1-2 लाइन उतार लेना। चलिए 2 का 2 क्या भाई? √2 1 बटा, और जिनसे नहीं बना वो अपने फेयर को भी नहीं देखे होंगे, बड़ी दुख आता है। अब आप लोग का नहीं है लेकिन दिमाग लगाना चाहिए था। चलो भाई देखो, पहलू का वैल्यू किसका दे ले? अल्फा प्लस तो कितना हो गया? √, फिर दूसरा का अल्फा इंटू बीटा 1/3,
है ना। हम लोग सूत्र जानते हैं, सूत्र बोले थे फॉर्मूला क्या है भाई, पी एक्स बराबर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू, है ना, ये है ना। चलो एक्स स्क्वायर जस के तस होगा। ध्यान दो भाई, सब समझो। अल्फा बीटा का वैल्यू कितना दिले, √2। एक्स लिखा रहा है हमसे, क्या लिखा रहा है भाई, √2। एक्स चिपक जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का 1/3 हो गया ना। चलो ना कुछ होता बटा में एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 3, कटेगा तो 3x स्क्वायर आ जाएगा, आए माइनस है तो 3 आएगा तो 3 रूट कितना हो जाएगा 2x। गुना करने आता है ना इसमें। चलो तो 3 रूट कितना हो जाएगा 2x है तो x प्लस है तो 3 से 3 कट गया तो 1। अब बताए थे इससे इसको काटने के लिए बताए थे, इसलिए पी एक्स बराबर आपका वैल्यू कितना आ गया भाई, ये पूरा के पूरा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1। ठीक है, मिलाओ भाई। जिनसे नहीं बना है फटाफट उतारिए। अभी भी डाउट है इसमें तो पूछिए। अभी कोई चीज़ कहाँ से आया किसी को पूछना है तो पूछ सकते हो, इसमें कोई चीज़ पूछ सकते हो। इधर ही वाला लिख सकते हो, नहीं लिखेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई बोलिए। एग्जाम में एकदम ऐसे ही सजा के लिखिएगा तो 2 के 2 दे देगा। क्या लो भाई 2 नंबर लो 2 नंबर। ऑब्जेक्टिव में भी पूछेगा, पता है ना। हाँ तो ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में पूछ सकता है। हो गया भाई। चलिए फास्ट उतारिए थोड़ा सा। बिना बना के आले है। चलो देखो बन जाता है तुमसे, यदि चोरी मार के बना के लाया है तो उतार लेना, अपना से बन जाता है तब छोड़ना, नहीं तो एक ही को देख देख के बनाया होगा तो उतारना, हम तो कहेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ हो। हाँ ना, तो फेयर देख के बना के लाया है, चाहे कहीं से मदद मिला है तुमको तो भाई उतार लेना। ठीक है, नेक्स्ट देखें। 2 के कितना 3, 0 और कितना दिले है √5, है ना। 0 और कितना √5, 0 और √5। बहुत स्लो है भाई, थोड़ा जल्दी उतारो। एक बार उतारो तो जल्दी सब। चलो ध्यान दो भाई। 2 के 2 देखिए तो 2 के 3 भले देखो भाई। 2 के 3 क्वेश्चन नंबर 2 के 3 0 और कितना दिले है √5। देखो ये बुआ सा देखो तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना दिले है 0। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 0। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना हो गया √5। हम 15 लिखने जा रहे थे। ठीक है, चलो तब पी एक्स बराबर सूत्र लगाओगे। पी एक्स बराबर क्या हो जाएगा भाई, के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा है। कहला बार बार भुला जाता है करिश्मा। के रहने दो, एक्स स्क्वायर के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे कितना है 0, एक्स चिपक जाएगा प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है √5, है कि ना। चलो तो बराबर के हटा दे, बटा वाला तो है नहीं, देख लिख दे। इसलिए पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, ये खत्म हो जाएगा ना रे, प्लस √5। ठीक है, इसमें बी गायब है, पता है ना। तक जो गायब है उसको लड्डू लिखा जाता है, देखो है ना बी लड्डू। समझ में आ रहा है। चलो भाई उतारो, फास्ट से थोड़ा उतारिए। अब आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर आगे बोले तो दो के 4 सब हमरे से बनवा भी।
तो अल्फा प्लस बीटा कितना है भाई? अल्फा इंटू बीटा दोनों एक है। बना लेगा रे सभी, बना ले है सब, तब ना उतारना, आप छोड़ दे है। ठीक है, इसके बाद छोड़ देंगे कि इसके बाद कोई पूछेगा। इसको छोड़ देते हैं, हाँ छोड़ दो। छोड़ दे रहा है क्वेश्चन को, बन जाएगा। ठीक है, चलो देखो 5 नंबर, देखो 5 वाला एक देख लेते हैं। 2 के 5 कितना है भाई? 5 नंबर 1/4, अब माइनस 1/4। तो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होगा 1/4। अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होगा -1/4। पहलू का माइनस, हाँ चलो अब ठीक है, अब ठीक है। सूत्र px बराबर क्या हो गया? बताओ। का है सब कंफ्यूज, हमें समझ में नहीं आ रहा। देखो भाई, देखिए सबको दिखना चाहिए। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है? माइनस में 1/4। हमेशा माइनस वाला को ब्रैकेट में लेकर चलो, गलती से बच जाओगे। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू 1/4। x² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये गुना जाएगा ऊपर, तो प्लस x बटा कितना? 1/4। ठीक है, ना कुछ होता है, बटा में 1 है, एलसीएम लीजिएगा तो कितना जाएगा? 4 1 कम 4 x² चल जाएगा, प्लस है तो प्लस ही कट जाएगा भाई। x प्लस इसे ही कटा तो कितना आ गया? 1। ठीक है, इसे इसको काट दो। ठीक है ना, चलो तो px बराबर हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो 4x² प्लस x प्लस 1। ठीक है, चलो उतारिए, जिनसे नहीं बना से उतारिए, और इसके साथ 6 नंबर भी आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, चलो इसके आगे हम दूसरा चीज अब देख रहे हैं, अब गेस से क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन गेस से दे रहे हैं। उतारो भाई जल्दी थोड़ा। हाँ ऑब्जेक्टिव देखिए पहले, पहले सब्जेक्टिव देख लो कि ऑब्जेक्टिव देखेगा। क्या ऑब्जेक्टिव में रखा है? पहले सब्जेक्टिव देख लो ना, ऑब्जेक्टिव देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने निकालेगा पेज संख्या 55। पेज संख्या 55 में 2 नंबर क्वेश्चन। ठीक ना, a प्लस बी के होल स्क्वायर याद है सबको? हाँ तो ठीक है, ठीक है, ये सब याद होना चाहिए। पेज नंबर 55। चलो क्वेश्चन नंबर 2 निकाल लिया सब। चलो भाई, ना दिख रहा? तू उधर उधर कर, वहाँ बैठो ना, तो वहाँ बैठो, इसको बैठे में ना बनता थी लेता। बैठो। ये ब्रेन जाएगा तो तब ना पैरवा निकाल। ओ ठीक ठीक ठीक, चलो तू एरिए गला चुन लिया है। चलो उतारिए, क्या नाम है क्वेश्चन बोले थे? पेज संख्या कितना है भाई? 2। पेज जो है 55 में, देख लेना अपना। ठीक है, चलो सब आदमी क्वेश्चन जरूर पढ़ो, क्वेश्चन जरूर पढ़ो भाई, क्वेश्चन पढ़ना जरूरी है। हो गया, चलो क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन जल्दी फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है यदि अल्फा बीटा किसी द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात करें। यानी अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर के वैल्यू कथी करना है आपको? ज्ञात करना है।
ठीक है, समझ में आ गया। चलिए भाई वो ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, हमको बहुपद कौन सा दिले से पहले देखेंगे बेटा इसको पूरा। विमल चलो बहुपद पहले लिख लो। तो बहुपद दिले कथी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये ना दिले। चलो तो हमसे पूछा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के वैल्यू। अच्छा एक चीज पता है थोड़ा सा के पता नहीं होता देख लो, ए प्लस बी के कथी होता है होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस कथी बी स्क्वायर, ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसी का यूज होगा। चलो तो यहाँ पे ए और बी का काम कौन करेगा, अल्फा बीटा, अल्फा और कथी बीटा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अल्फा प्लस बीटा का जो है होल स्क्वायर निकालेंगे तो कथी होगा अल्फा के स्क्वायर प्लस बीटा के स्क्वायर, पहले लिख सकते हैं इसको ना, प्लस 2 अल्फा इंटू कथी बीटा। ठीक है ना, चलो जिसको निकालना है उसको एक तरफ है, जिसको नहीं निकालना है उसको दूसरे तरफ। ठीक है ना, तो हमको ये दोनों निकालना है ना, इसी के देखो तो गौर से क्वेश्चन देखो भाई गौर से आप लोग। हाँ यही ना निकालना है रे, यही ना निकालना है। चलो तो इसको एक तरफ है बाकी को दूसरे तरफ। तो अल्फा प्लस बीटा ये है। ठीक है ना, और इसको क्या करो, ये वाला इधर चला गया 2 अल्फा इंटू कथी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हो गया, ऐसा निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन उससे पहले क्या होगा कि अल्फा प्लस बीटा इंटू बीटा का वैल्यू निकालो। ठीक है, रुक जाता निकाल दे, ये बाद में लिखेंगे। ठीक है, जस्ट वेट, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू पहले बता दो। कथी होता है माइनस बी बाई फार्मूला के अकॉर्डिंग, तो इसमें कितना निकलेगा माइनस तो रहबे करेगा, अब बी के बी आ ए के ए। ठीक है, सेम निकल गया। ठीक ना, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होगा सी बाई ए, तो सी ए निकलेगा और ए के ए निकलेगा। ठीक है, ये निकल गया। अब जो है हम लोग जो निकाल रहे थे कथी निकाल रहे थे अल्फा प्लस कथी बीटा का होल स्क्वायर, उन निकाल लीजिए। कथी होगा भाई अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है 2 अल्फा इंटू बीटा। इस पे देखो, इसको जो है कथी किए बाद में इसको पहले लिख दो, उसको दिक्कत नहीं। आ जाओ भाई, चलो अल्फा प्लस बीटा रहने दो अभी, अल्फा प्लस होल स्क्वायर जो नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए हमको, इसको इधर भेज दे। तो 2 अल्फा बीटा बराबर कथी होगा अल्फा स्क्वायर प्लस कथी बीटा स्क्वायर। ठीक है, चलो भाई यहाँ पे देखो अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना है माइनस बी बाई ए, इसका स्क्वायर कर दे माइनस 2 इंटू यानी गुना दे देंगे, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है सी बाई ए बराबर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। माइनस बी का स्क्वायर कीजिएगा तो कथी होगा बी स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा ना बटा में ए स्क्वायर है ना, माइनस 2c हो जाएगा अब बटा में कथी ए। चलिए ध्यान रखिएगा ये जस के, चलो ए स्क्वायर आई का एलसीएम लीजिएगा तो ए स्क्वायर आएगा, इससे ही कटेगा तब बी स्क्वायर आ जाएगा, माइनस है तो माइनस ए और इस पे क्या कीजिए भाग दीजिएगा तो ए आएगा, आएगा कि नहीं इसमें भाग दीजिएगा तो देखो ना ए से ए स्क्वायर में भाग दीजिएगा तो ए से लगाना पड़ेगा। हाँ समझा, ये बताने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे समझिए। तो ए आ गया, ए में 2 से गुना कीजिएगा 2ac बराबर कथी जस के। ठीक है, चलो भाई अब यहाँ पे जो है आंसर इतना ही हो गया। ठीक है, इसका आंसर आगे सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, तो अंतिम में इसको लिख सकते हो, इसलिए अल्फा स्क्वायर प्लस कथी बीटा स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर माइनस 2ac बटा में कथी ए स्क्वायर। देखो तो गेस में आंसर इतना ही दिले है, चलो आंसर इतना ही दिले है ये। ठीक है, समझ में आ गया, तो इस तरह से इसका आंसर हो गया। उतारिए इसको अच्छा से, कहीं समझ में नहीं आएगा तो पूछने में भी संकोच न कीजिए। चलिए सब आदमी ध्यान दीजिए, तो अभी जो क्वेश्चन किए हैं ना उसी के जैसा जो है सेम क्वेश्चन जो है एकदम सेम 15 नंबर है, इसी में कितना नंबर 15 नंबर। देखो सब देख लिया सब, पी एक्स दे लो लेने की जरूरत नहीं है। ठीक ना, समझा ना, पी एक्स उसके रूप में जो लिखा जाता है इसलिए दिले है। तो यहाँ पे x² प्लस x+1 दिले हैं, तो ऐसे निकालिएगा, पहले अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना, अल्फा इंटू
बीटा निकाल लेना, निकल जाएगा। उसके बाद क्या करना, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर निकाल देना, निकलेगा। इसको जो है एक साइड कर लेना, ठीक है, और ऐसे ही बनाओगे बन जाएगा, ठीक है। सेम इसी के जैसा जो है फिर क्या नंबर क्वेश्चन है, अभी देखा कितने गया भाई, हाँ 14 नंबर, क्या नंबर 14 नहीं है भाई, 14 नहीं है, ये है आपका क्वेश्चन, हाँ 13, कथी है, हाँ 13 नंबर। अल्फा के जगह पे P, बीटा के जगह पे Q, ठीक है। 13 नंबर सबको दिखा क्वेश्चन, तो अल्फा के जगह पे कथी दिले है P और बीटा के जगह पे कथी दिले Q, तो ऐसे बना लोगे। ऑब्जेक्टिव में 13, पेज संख्या 30, निकालिए सब 30। ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव है भाई, देखो तो ऑब्जेक्टिव में 13 नंबर क्वेश्चन बोला, यदि अल्फा बीटा बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 के मूल हो तो अल्फा 3 अल्फा प्लस 3 बीटा का मान निम्न में से कौन होगा। तो पहले इसका हल निकालो, बहुपद कौन दे बोलो तो भाई, एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स प्लस 3, इसका हल निकालो पहले, सबसे पहले। चलो भाई ध्यान दो, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, माइनस बी बाई ए है ना आएगा भाई। चलो तो बी का वैल्यू कितना है, बी का वैल्यू कितना है -4, तो माइनस और फिर ई, ए का वैल्यू ए, यानी टोटल कितना वैल्यू 4, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है 3 और एक का यानी फाइनली 3 हो गया। चलो अब जो बोला है से बोलो, प्रश्न से क्या बोला है, ये ऑब्जेक्टिव है तो अत्ता नहीं करने जाना, कथी बोला है ना, कितने गया भाई, अल्फा प्लस है ना, इसमें 3 से गुना कर ले, 3 से गुना कर ले है ना रे, 3 अल्फा प्लस 3 बीटा, कुछ मत आ रहा है रे, होशियार कर अब बन रहा है बाकल क्या, ओखनी से सुना है विद है यही क्वेश्चन। तुमको नहीं लग रहा है यहाँ से 3 कॉमन कर लेगा तो बन जाएगा आराम से, है ना। चलो भाई ध्यान दो, यहाँ पे ई चिन्ह दिए, यहाँ पे बराबर दिए, ध्यान रखो, क्योंकि इधर बनाना था तो हम इधर बना रहे हैं, ठीक है। चलो 3 कॉमन कर लेंगे तो क्या बच जाएगा, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना अभी बना है 4 निकाले हो, चलो 4 3 कितना हो गया, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ठीक है बन जाएगा। इसको उतारो तो फास्ट उतारो, चौदह नंबर क्वेश्चन तो इसी पूछा, एक फल पूछा रे, कथी पूछा है तो क्या लगाओगे, एक फल पूछा है तो कथी माइनस बी बाई ए, है ना। चलो जल्दी उतारो, थोड़ा फास्ट उतारिए तो, विमल को साइड में बैठने देना, तो तू साइड हो जाना बउआ, तब ना बनते बात करके मत लिखो, बार बार कहते हैं, लिख लिया। क्वेश्चन नंबर जो है 14 दिख रहा है सबको, कथी बोला अल्फा प्लस बीटा, यानी एक पूछा था कथी लगेगा फॉर्मूला बी बाई माइनस बी बाई ए, ठीक है। 15 देखो तो 15 तो ऐसी द्विघात बहुपद के सूत्रों की संख्या कितना होता है बताओ, 2 होता है, बना लोगे ऑब्जेक्टिव सब। चलो उसके बाद कह रहा है
16 नंबर, यदि बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 के शून्य ए बी हो तो ए बी का मान, शून्य का अल्फा बीटा हम लोग पढ़े थे, यहाँ पे कथी दे रहा है ए बी, यानी अल्फा के जगह पे ए और बीटा के जगह पे कथी बन जाएगा, कथी पूछा गुणनफल पूछा है, तो कथी हो जाएगा, फार्मूला क्या होता है गुणनफल का, तो सी बाई ए लगा के बना लोगे, नहीं बनेगा तो बता देना भाई, बन जाना चाहिए। उसके बाद बहुपद 17 नंबर कथी बोला है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग, ये क्या बोला है, मूलों का योग मतलब, मूलों का योग मतलब कथी, अल्फा प्लस कुछ नहीं बोला है, एक एक बच्चा बोलता है, कहाँ दिमाग है, मूलों का योग बोला मतलब वही है अल्फा प्लस बीटा, योग का मतलब कथी होता है, ध्यान रखो ऐसा चीज, क्वेश्चन समझो थोड़ा। त्रिघात बहुपद का व्यापक ये तब देख लेना अपना। 19 नंबर, यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 के मूल हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान होगा, ठीक ना, तो ये भी ऐसे ही बनेगा। चलो इसको देख लेते हैं 19 नंबर, बाकी सब बन जाना चाहिए, पहले बता रहे हैं, कोई एक्सक्यूज नहीं हो गया। 19 नंबर देखो भाई, बनाए हम, चलो ध्यान रखना। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए भाई, कह रहा है किधर गया भाई, एक्स स्क्वायर है माइनस 5x प्लस 7 है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना, माइनस बी बाई ए, निकालें हम, चलो तो माइनस के माइनस, अब बी का वैल्यू कितना है बताओ सब, माइनस माइनस होगा तो ब्रैकेट में जरूर लिखना, अब बटा में 1, तो माइनस माइनस प्लस तो 5 हो गया, अल्फा इंटू बीटा तो सी बाई ए, तो सी का वैल्यू कितना है 7 है ना, और ए का वैल्यू 1 हो गया, तो कितना गया 7, ठीक है। अब यहाँ से तनका सा चेंज करेंगे हम लोग, ऑब्जेक्टिव में प्रश्न से थ्रश्न से कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना से बनाओ, ठीक है ना। क्या बोला है क्वेश्चन में, 1/, हम अपना से लिखवा रहे हैं, चलते पूरा प्रोसेस लिखवा रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव 2 नंबरिया में पूछे तो ऐसे बनाना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में पूछा है तो ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा, इसका एलसीएम लोगे अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा से अल्फा कटेगा तो बीटा चल आएगा, प्लस बीटा से बीटा कटेगा तो गुना करोगे ऊपर तो कथी चलेगा, भिन्न के जोड़ समझ में आ रहा है, देखो अल्फा बीटा का एलसीएम नहीं तो अल्फा बीटा आएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा तो बीटा गुना करेंगे इसमें तो बीटा आ जाएगा, प्लस है तो प्लस, बीटा से बीटा करेगा कैसे आ जाएगा, अल्फा चलेगा। अब आप कहिएगा बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा, 1 + 2 कितना होता है, और 2 + 1 कितना होता है, यानी कोई फर्क नहीं है, तो पहले बीटा लिखो चाहे पहले अल्फा लिखो, कोई फर्क नहीं। तो अल्फा प्लस बीटा हम लोग पढ़े हैं ना, अभी निकाले ना ऊपर, कितना निकला 5, तो ऊपर कितना लिख देंगे 5, अल्फा इंटू बीटा कितना निकाले, देखो यहाँ निकाले हैं 7, ऑप्शन में है, देखो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी सही है। समझ में आ गया सबको, चलो इसको उतारो। 21 नंबर सेम क्वेश्चन है, बन जाएगा, पहले उतार लो, ठीक। उतारिए बउआ सा, अब इसमें होमवर्क दे देते हैं थोड़ा अच्छा खासा। चलिए हो गया, सेम 21 नंबर इसी के जैसा प्रश्न है, देख लिया सब। चलो 25 भी है, 26 देखो तो एक द्विघात बहुपद के मूलों का योगफल तथा गुणनफल क्रम से इतना है, तो समीकरण ना निकलेगा, बताए है ना। अब निम्न में से कौन बहुपद नहीं है, तो बहुपद पहचानने का भी तरीका बताए थे, सबसे बना के आना क्वेश्चन, कर ले फिर हम सबसे क्वेश्चन एक ही तो जरूर करवाएंगे बोर्ड पर कम से कम, अब बाकी जो है पूरा क्वेश्चन का क्या आना, ठीक है। तो इसमें से जो है फिर 33 नंबर भी 33 आज 34 देखो तो बोला यदि बहुपद इतना के शून्य का अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान, तो अल्फा इंटू बीटा का मान यानी कथी होता है C/, हाँ गुड, ध्यान रखो भाई, ठीक है। क्या होगा इसमें क्वेश्चन दे ले 58 गो क्वेश्चन दे ले है, क्या करना है आपको, 58 क्वेश्चन सॉल्व करके आना है, कर ले, ठीक है। ऑप्शन नन्नू लिखो, आए ऑप्शन नन्नू लिखो,
तो और मर्जी बना लो, अब सॉल्व करके आओ। सब क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। ऑप्शन कला लिखेगा, क्वेश्चन सॉल्व करो, वहाँ एग्जाम में ऑप्शन लिखना है, ठीक है। हाँ ठीक है। अब जो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा ना उस टाइप के क्वेश्चन तो हम करा दिए। कुछ क्वेश्चन है, अभी कुछ क्वेश्चन है जो तुमसे नहीं इसमें से बनेगा, तो वो हम जानते हैं कौन कौन नहीं बनेगा। क्या कि अभी त्रिघात नहीं करवाए हैं, त्रिघात कल शुरू करेंगे। सुनो भाई, त्रिघात अभी बच्चा तो त्रिघात क्या शुरू करेंगे कल, त्रिघात शुरू कर देंगे तो खत्म ही चैप्टर। और उसके बाद एक और चीज बचल है, पता है तो सके भाग पूछता है, तो भाग भी कराना था, भाग अंतिम में कराएंगे हम, ठीक है ना। तो पूरा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो इसमें से अभी जो टाइप का क्वेश्चन तुम लोग पढ़ा है ना, कम से कम वो टाइप के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है, खोज के, ठीक है, कर लोगे ना, जो टाइप के पढ़ा है वो टाइप के, ठीक है, कर लेना सब क्वेश्चन, ठीक है। चलो निकालो फिजिक्स।